और बात करते हैं इस बार बड़ी धूमधाम से मनेगा दीपावली का त्योहार। जनता के संग प्रदेश की सरकार भी मनाएगी दीपावली का पर्व। मुख्यमंत्री गहलोत ने दीपावली को लेकर कल शाम अहम बैठक ली। प्रमुख अफसरों के साथ तैयारियों की समीक्षा को लेकर बैठक की और कहा कि 3 साल त्योहार कोरोना गाइडलाइन के तहत मनाए गए। दीपावली भी कई पाबंदियों के बीच मनाई गई। इस बार दीपावली पर सरकार जनता के साथ मिलकर त्योहार मनाएगी। पूर्व की भांति प्रदेश भर में सजावट और रोशनी के आयोजन होंगे। राजकीय भवन, पर्यटन स्थल, सार्वजनिक महत्व वाले स्थान, धार्मिक स्थल पर आकर्षक रोशनी और स्वच्छता की व्यवस्था सुनिश्चित होगी। दीपावली से पूर्व टूटी हुई सड़कों का दुरुस्तीकरण सुनिश्चित किया जाएगा। घरेलू और व्यापार मंडलों को सजावट के लिए बिजली की निर्बाध आपूर्ति हो। गृह और चिकित्सा विभाग को अपनी तैयारियां पुख्ता करने के निर्देश दिए गए। मिलावटखोरों पर शुद्ध के लिए युद्ध अभियान को तेज करने के निर्देश दिए गए। आशा, प्रेम और अखंड सौभाग्य का पर्व करवा चौथ आज महिलाओं ने 16 श्रृंगार कर पति की दीर्घायु के लिए व्रत रखा। हाथों में मेहंदी रचाकर पति की लंबी उम्र की कामना कर रही हैं। कुंवारी लड़कियों ने अच्छे वर की कामना के लिए व्रत रखा है। शहीद पति की याद में वीरांगनाएं भी करवा चौथ का व्रत रख रही हैं। सुहागिनें रात को पूजा के बाद चांद को अर्घ्य देकर व्रत खोलेंगी। इस बार करवा चौथ पर शुभ ग्रह नक्षत्र और रहेंगे योग संयोग। ज्योतिषों के मुताबिक आज करवा चौथ का बन रहा विशेष संयोग। आज सिद्धि, लक्ष्मी नारायण, बुधादित्य योग का विशेष संयोग है। करवा चौथ पर रोहिणी नक्षत्र और उच्च का चंद्रमा दिलाएगा सुख और समृद्धि। बाजारों में कर्मों की बिक्री, मॉल, शोरूम में खरीदारों की भीड़ लगी और ये इसलिए भी क्योंकि कोरोना काल के दौरान बीते 2 सालों से त्योहारों को अच्छे से मनाया नहीं जा रहा और इसलिए इस बार न सिर्फ बाजारों में रौनक है बल्कि हर चेहरे पर मुस्कान है। 16 अक्टूबर से शुरू होंगे ग्रामीण ओलंपिक के फाइनल मुकाबले। जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में खेले जाएंगे राजस्थान के 3696 खिलाड़ी। मुख्यमंत्री गहलोत 16 अक्टूबर को करेंगे फाइनल का शुभारंभ। प्रदेश के 33 जिलों की 330 टीमों के 3696 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। फाइनल में 1782 पुरुष और 1914 बालिका खिलाड़ी हिस्सा ले रही हैं। विजेता खिलाड़ियों को बांटे जाएंगे 7,20,000 रुपए के नगद पुरस्कार। अब तक राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों के 3 चरण पूरे हो चुके हैं, यानी कि ब्लॉक स्तर का चरण पूरा हो चुका है, तहसील स्तर का चरण पूरा हो चुका है, जिला स्तर पर भी हर उम्र के लोग खेल चुके हैं और अब बारी है प्रदेश स्तर के फाइनल मुकाबले की। ये एक बेहतरीन आयोजन जिसके जरिए दादा पोते के साथ खेलता नजर आए और एक बार फिर से वो गांव एक नजर आए जिनके खिलाड़ी एक साथ खेल रही थी। उसमें ना जाति थी, ना धर्म था, ना समाज थे और ना अलग अलग मोहल्ले थे। वो एक टीम थी। ग्रामीण परिवेश में एक दूसरे को जोड़ने के लिए जो ग्रामीण ओलंपिक खेलों ने योगदान दिया है वो वाकई में काबिल तारीफ है। और अंदाजा लगाइए, राजस्थान में 30 लाख खिलाड़ी इसमें प्रतिभागी थे और अब बारी है फाइनल मुकाबले की। प्रदेश के सियासी घटनाक्रम का शहरी रोजगार पर असर। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में 9 मंत्रियों के जिले पिछड़ गए हैं। ये जिले कौन कौन से हैं इनको जरा समझिए। अजमेर, उदयपुर, सीकर जैसे जिले शहरी रोजगार देने में फिसड्डी साबित हुए। सियासी घटनाक्रम के चलते मंत्री इस योजना पर फोकस ही नहीं कर पाए। अब तक इस योजना में 3,05,000 युवाओं के परिवारों का पंजीयन हुआ है, लेकिन 66,000 युवा बेरोजगारों को ही योजना में रोजगार मिल पाया, यानी कि महज 20% के आसपास लोगों को ही रोजगार अभी तक इस योजना के जरिए मिल पाया। शहरी रोजगार देने में जयपुर, पाली, बीकानेर, कोटा, दौसा, अलवर, बारां, सवाई माधोपुर और जोधपुर जिले टॉप 10 में शामिल हैं जिन्होंने रोजगार दिया है। भरतपुर से 4 मंत्री हैं और जरा अंदाजा लगाइए 15वीं रैंक है। 33 जिलों में 15वीं रैंक भरतपुर की, जबकि 4 मंत्री भरतपुर जिला राजस्थान सरकार को देता है।
बांसवाड़ा में 2 मंत्री हैं और सबसे फिसड्डी है, यानी 33वीं रैंक है। इसे आप अंदाजा लगाइए कि योजना बेहतरीन, क्योंकि इस बार में किसी भी प्रदेश ने सोचा नहीं। राजस्थान इकलौता वो प्रदेश है जहां शहरों के अंदर भी सरकार ये कहती है कि अगर आप बेरोजगार हैं तो आपकी काबिलियत के हिसाब से आपको काम दिया जाएगा और आपको वेतन दिया जाएगा। बावजूद इसके पंजीयन इतना ज्यादा 3,05,000 का पंजीयन अभी तक शहरी रोजगार गारंटी योजना में हो चुका है और रोजगार दिया गया है महज 60,000 के आसपास लोगों को, यानी कि लगभग 20% जिन्होंने पंजीयन किया उनको रोजगार मिला है। और उसके पीछे की बड़ी वजह यह है कि कई मंत्री अपने जिलों के अंदर इस योजना पर फोकस नहीं कर रहे और उसका खामियाजा बेरोजगारों को भुगतना पड़ रहा है। सबसे बुरी स्थिति बांसवाड़ा की है, जहां 2 मंत्री हैं और रैंक सबसे फिसड्डी, यानी कि 33वीं रैंक। राज्यपाल कलराज मिश्र 2 दिवसीय उदयपुर बांसवाड़ा दौरे पर। कांग्रेस के सियासी घमासान को लेकर राज्यपाल कलराज मिश्र का बयान। कहा कि कांग्रेस विधायकों का स्पीकर को इस्तीफा देना पार्टी का आंतरिक मामला है। राजभवन को इस मामले में अभी कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ। इस मामले में किसी प्रकार की कोई कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है। विधानसभा सत्र बुलाने के प्रस्ताव ठुकराने के सवाल पर बोले राज्यपाल। कहा, बतौर राज्यपाल विधानसभा का सत्र बुलाने का प्रस्ताव ठुकराया नहीं था। विधानसभा सत्र बुलाने के लिए जो प्रस्ताव भेजे थे वो नियमों के अनुरूप नहीं थे। जैसे ही नियमों के अनुरूप प्रस्ताव मिले तुरंत सत्र की मंजूरी प्रदान की गई। राज्यपाल कलराज मिश्र 2 दिवसीय उदयपुर बांसवाड़ा दौरे पर। इस दौरान उन्होंने 2 महत्वपूर्ण विषयों पर अपने विचार दिए, स्पष्टीकरण दिया। पहला तो यह कि विधानसभा अध्यक्ष के पास जो इस्तीफा है उस पर राजभवन की प्रतिक्रिया क्या रह सकती है। उन्होंने कहा कि यह सरकार का आंतरिक मामला, अभी तक राजभवन के पास इससे जुड़ी कोई सूचना नहीं आई। दीपावली से पहले गृहिणियों को बड़ा झटका लगा है। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए अब गैस सिलेंडर का कोटा तय कर दिया गया है। अब साल भर में सिर्फ 15 गैस सिलेंडर ही ले सकेंगे उपभोक्ता। अतिरिक्त गैस सिलेंडर के लिए देना होगा अलग से प्रार्थना पत्र। सिलेंडर्स की अवैध रिफिलिंग, कालाबाजारी रोकने की कवायद। गैस कंपनियों ने कोटा तय नहीं होने से कालाबाजारी का तर्क दिया था। कहा कि घरेलू गैस सिलेंडर्स का किया जा रहा व्यावसायिक उपयोग। हाल ही में जोधपुर में अवैध रिफिलिंग के चलते हादसा भी हुआ था। एलपीजी का दुरुपयोग रुकेगा, व्यावसायिक गैस सिलेंडर का उपयोग बढ़ेगा।